मणि पर्वत का इतिहास मैं कवि रामचंद्र जानकी शरणदास श्री सीताराम चरित्र दर्पण नवकांडीय महाकाव्य में मैंने शक्ति कांड के पृष्ठ संख्या 365 में लिखा है। मिथिला से पुछारी आई। जब राजा जनक जी अपनी बेटी से मिलने के लिए पुछारी यहाँ से लेकर के अयोध्या पहुंचे, उसकी कथा मैं आपके सामने सुना रहा हूं। मेरा ग्रंथ ये रहा श्री सीताराम चरित्र दर्पण। अब कथा सुनिए। बीच बीच में चारों बगल लेना घुमा दी है। श्री जनक जी अपनी बेटियों से मिलने के लिए अयोध्या आए। नगर के एक दक्षिण स्थान पर अपने पुरोहित को महाराज दशरथ जी के पास भेजा कि इस जमीन का मूल्य दशरथ जी से लें तो हम यहाँ रात्रि में निवास करें और यहाँ का जल पिएं। शास्त्रों का सिद्धांत है कि जब तक बेटी के कोई संतान न हो जाए तब तक उसके यहाँ उसके कन्या के माता पिता को न खाना चाहिए और न तो वहां निवास करना चाहिए। बेटी के संतान हो जाने पर वह संतान नाना के उत्तराधिकारी बन जाने से बेटी के यहाँ भोजन और बेटी के गांव में घर में रात्रिवास करना ऋषियों ने दोष नहीं माना है। अस्तु, राजा जनक जी के पुरोहित जी ने जब दशरथ जी से दाम कीमत की बात की तो दशरथ जी ने कनक भवन से एक देवमणि लाकर जनक जी के पुरोहित को दिया और कहा कि मिथिला नरेश इस मणि का जोड़ा लगा दें तो जितनी भूमि चाहे उतनी भूमि घेर लें, तब तक सरजू जी का जल मंगाकर पिए, क्योंकि सरजू तीर्थ है। तीर्थ और तीर्थ जल पर किसी का स्वत्व अधिकार नहीं होता। मैथिली पुरोहित ने दशरथ जी का प्रस्ताव बताकर मणि दिखलाया, जिसे देखकर विदेह राज आश्चर्यचकित हो गए और कहा कि आज तक मैंने ऐसी मणि देखी ही नहीं है। यद्यपि कि अश्वमेध की पूर्ति पर मुझे देवेंद्र ने अनेक नागमणियां दी थी, पर वे सब इससे हल्की ही थी, किंतु वे भी तो मेरे पास नहीं रही। पिताजी आज ही वापस जा रहे हैं। यह खबर सुनकर चारों विदेह राज कुमारियां सासुओं से आज्ञा लेकर मिलने गई। पिताजी को उदास देखकर रानी जी ने कारण पूछा तो उसने स्पष्ट बता दिया कि इस भूमि का मूल्य इस मणि का जोड़ा लगा देना निर्धारित किया है और मैंने जब आज तक ऐसी मणि देखी ही नहीं तो इसका जोड़ा कहां से ले आऊं। अब मेरे लिए यहाँ रात्रि निवास करके लौट जाना सर्वथा उचित है। ऐसा विचार कर श्री जनक जी मिथिला वापस जाने की तैयारी में लग गए। श्री किशोरी जी अपनी बहनों सहित अपने अपने महल में लौट गई। श्री विदेह राज जी उसी दिन प्रस्थान कर गए। कई दिनों के बाद जब अपने नगर पहुंचे और नगर के प्रकोष्ठ के भीतर जिधर उनकी दृष्टि गई सब तरफ उसी कोटि की कोटिन मणियां बिखरी हुई दिख पड़ी। श्री जनक जी ने समझा कि वसुंधरा देवी ने अपनी लीला करके लाडली बेटी के लिए असंख्य दिव्य मणियां प्रकट कर दिया है। महल में रानी से सलाह करके उन्होंने सारी मणियां चुनवाकर सैकड़ों सट्टों में भरवाकर मंत्री एवं पुरोहित के साथ अपने युवराज कुमार वीरध्वज लक्ष्मी निधि को साथ करके उन मणियों को अयोध्या पहुंचा देने के लिए भेजा और सुरक्षा के लिए साथ में थोड़ी सी सेना भी कर दिया।
श्रावण की अमावस्या की सायंकाल में राजा दशरथ जी अपने महल में अपार श्रावणी घटा का आनंद ले रहे थे। अचानक अग्निकुंड में देखा तो भास्कर पृथ्वी पर उतरकर हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आ रहे हैं। तुरंत सुमंत को बुलवाया और उस आग्नेय दिशा के प्रकाश पुंज को दिखाकर कहा कि अपने कुल पुरुष के स्वागत एवं पूजन की तैयारी करो। ऐसी आज्ञा दी। महामंत्री सुमंत ने हंसकर कहा कि आप तो विदेह राज के परमौदार्य एवं उनके अटूट धन से परिचित ही हैं। श्री विदेह राज जी ने पौलोमी प्रदत्त मणि के जोड़ की असंख्य मणियां सैकड़ों में सत्तों पर भरवाकर अपने युवराज के साथ भेजा है। उसे यहाँ पहुंचने में 2 दिन की देरी है। यह सुनकर अवधेश जी महाराज चकित हुए कि जिसके जोड़ की एक मणि भी इंद्रलोक में नहीं रही, वैसी अनंत मणियां जनक जी भेज रहे हैं। तो श्रावण शुक्ला तृतीया को प्रातः काल मिथिला युवराज ने महल में पहुंचकर राजा को सादर प्रणाम कर निवेदन किया कि पिताजी ने थोड़ी सी मणियां भिजवाई है। महाराज के इंगित से श्री सुमंत्र जी ने उन मणियों को कनक महल के दक्षिण में अशोक वन नामक उपवन में रखवा दिया। 2 पहर तक उन मणियों को एकत्र रखने पर एक बृहद स्तूप हो गया। उस स्तूप को लोग मणि पर्वत कहने लगे और उसी श्रावणी तृतीया के सायंकाल से किशोरी जी का हिंडोला झूला उसी मणि पर्वत के सन्निकट अशोक उपवन के लोभ सवन बट की डाली में पड़ा और तब से प्रतिवर्ष बरसात भर श्री किशोरी जी वहीं रहने लगी, जिसका स्मारक आज भी सीता कुंड और जानकी मंदिर है। आज श्री श्रावण शुक्ला तृतीया को अयोध्या जी के प्राय सभी मुख्य मंदिरों में सीता और राम जी मणि पर्वत झूला झूलने आते हैं। इन मणियों के बदले में जो भूमि श्री विदेह राज को मिला था, उसका नाम आज भी जनकौड़ा है और यह मणि पर्वत अयोध्या में रेलवे स्टेशन से उत्तर पड़ता है। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। झूलोत्सव की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। चारों बगल घुमा दे, बंद कर दे।